वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम 1 बज चुका है। दैविक को मैं लेके आ गई हूँ, लेकिन मेरे पास टमाटर नहीं थे, ख़त्म हो गए थे और रास्ते में से आते हुए तो नहीं लाई। फिर अभी ले मंगाए हैं, ये मंगाए हैं, बनाना मंगाया है, कुछ मैंने दूध मंगाया है क्योंकि मुझे पता चला कि छठी जो है आज ही है, कान्हा जी की छठी करनी है, इस वजह से फिर कच्चा दूध चाहिए उनके लिए। मतलब जब उनको ये करते हैं ना डुबकी लगा के 3 बार, उसके बाद भोग लगाते हैं उसके लिए। और आज मैंने पहना है न्यू सूट, ये देखिए। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, पूरा तो शायद समझ में नहीं आ रहा, कोई होता तो शायद दिखा पाता। जो मैंने अभी जब हम लोग गए थे ना, छुट्टी में गए थे और रश्मि भाभी से लाए थे, वो मम्मी ने मेरा सिल दिया था, लेकिन सिला हुआ है, पिछले कई दिनों से रखा था और पहना मैंने ये आज है। तो कैसा लग रहा है बताना। दैविक का टिफ़िन निकाल देती हूँ उसके बैग से, फिर उसका होमवर्क भी चेक करना है मुझे, क्या मिला है उसको आज। तो आज सुबह से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया ही नहीं था, सोचा कि बाद में करूँगी, मतलब दोपहर से करूँगी आज। और दोपहर होते होते मुझे आ जाती है नींद। इस टाइम मुझे नींद आ रही है बहुत। 10 मिनट तो मैं लेट भी गई थी रजाई ओढ़ के ना, हल्की सी, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि सोने में मज़ा आता है। अभी बस वो कपड़े भी धुल गए थे, तो सुबह ही कपड़े धो दिए थे, बस वो बाथरूम बंद करना है मुझे, मशीन उधर शिफ्ट करके। तो चलिए पहले ये सब करके आती हूँ, फिर अपने काम में लगती हूँ और फिर आप लोगों से ही मिलती हूँ काम करते करते। तो ये देखिए, अभी मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। निकाल के रख दिए थे थाली में आलू, टमाटर, प्याज, बैंगन, सब चीज़ें निकाल के रख दी थी। टमाटर भी जो अभी मंगाए थे वो सब भी धो के बास्केट में डाल दिए हैं। और बस अब सबसे पहले मेरा काम है सब्ज़ी को कट करना और उसको छोंकना। तो सबसे पहले वही सोच रही हूँ। सामने से अभी सूट देख रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताना। वैसे जब मैं स्वस्तिक को ट्यूशन छोड़ने गई थी ना, तो उसकी मैम ने तो बोला था कि आपने कहाँ से लिया है सूट, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो फिर मैंने बोला कि मैंने अपनी मतलब जेठानी से, अपनी रश्मि भाभी से लिया है। तो बोल रहे थे कि अच्छा रेडीमेड है क्या। मैंने कहा नहीं, रेडीमेड नहीं है, मेरी सासू माँ ने सिला है। तो बोल रहे कि मेरा भी सिलवा दो, तो बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है इसकी। तो मैंने कहा नहीं, वो बाहर की सिलाई नहीं करते हैं, वो मेरा भाभी का और अपना ही सिलते हैं। वो भी मतलब हमें उनके हाथ की फ़िटिंग बहुत अच्छी लगती है, पसंद आता है, इस वजह से। जबकि नीचे का तो नहीं सिलवाते क्योंकि हम लोग सलवार ही नहीं पहनते, तो अक्सर या तो वो कपड़ा बच जाता है। वैसे इस बार नहीं बचा है। इस बार क्या किया कि मैंने इसके अंदर इनर लगवाया है। खाली तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मज़ा नहीं आता मुझे बिना इनर के। तो फिर मैंने बोला कि जो सलवार का कपड़ा है आप इसमें वो लगा के मम्मी, और उसको इनर की तरह ही मतलब यूज़ कर दो। तो वो इनर लगा रखा है इसमें। फिर मैंने इसके नीचे लेगिंग्स पहन ली है और अच्छा लग रहा था ऐसे भी। तो बस उसके बाद सब्ज़ी कट हो चुकी है और मैंने छोंक भी दी है। लंबा लंबा प्याज कट किया था, बहुत टेस्टी लगता है अगर लंबा लंबा प्याज कट करके तब सब्ज़ी बनाओ ना। आटा लग गया है, सब्ज़ी छोंक दी है। जो 2-4 बर्तन थे वो भी साफ़ हो गए। पता नहीं धुंधला क्यों आ रहा है, वो साइड से रोशनी पड़ रही है ना। छाछ निकाल दी है, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी तो फिर मैं इसको लोटे में डालूँगी। सब्ज़ी बन जाए तो बस फटाफट रोटी बनाती हूँ। और इन सब चीज़ों में 1:30 बज चुका है। मैं आ गई हूँ 2 मिनट अंदर रूम में। कपड़े फैले हुए हैं बाहर, मौसम अच्छा हो रहा है वैसे आज तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों से किचन में जाके ही मिलूँगी। अभी पता नहीं कितनी देर में आएंगे वो लोग नीचे से। जब वो नीचे से आ जाएंगे तो फिर जो है रोटी सेक के दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी आलू गाजर या आलू गोभी या आलू बैंगन में थोड़ा टाइम लगता है। भिंडी की सब्ज़ी बढ़िया है वैसे, फटाफट बन जाती है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेरी जो सब्ज़ी है वो बन चुकी है और अभी मैं दही जमाने लगी हूँ। और दही के कुछ पीसेस थे इसमें, जिसकी वजह से चारों तरफ को छींटे छींटे हो गए थे। दही डाली थी चम्मच से और गाढ़ी दही मतलब काफ़ी गाढ़ी थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मिक्स नहीं किया था, मैंने सोचा तड़ाती तो हुई हूँ, उसी से हो जाएगा। तो ये देखिए हो भी गया। इस तरह से करके दही जमाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी जमती है और जल्दी भी जम जाती है। मैंने माइक्रोवेव भी 2 मिनट के लिए गर्म कर दिया है। अब 2 घंटे में मेरी दही जम के रेडी हो जाएगी। टाइम अभी 2 बजने
बजने वाले हैं, शायद से 2 बजे नहीं है। और दैविक और मम्मी डैडी भी नीचे से आ गए हैं। बस मैं रोटी सेक रही थी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले दही जमा के रखती हूँ ताकि ये वाला काम हो जाए। तो बस 2 बजे जमाऊँगी तो 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे मैं चेक करूँगी इसको, तो तब तक मेरी दही जम जाएगी। बस उसके बाद मैंने सबको खाना दिया। खाना देने के बाद मैं अपना खाना लेके आ गई थी। ये मेरा आज का खाना है, बस अभी मैं खाऊंगी। सोच रही थी सैलेड कट कर लूँ, लेकिन फिर ना स्वस्ति को काफ़ी पसंद है, लेकिन वो रखा रखा हो जाता है ना, तो उसको वैसा पसंद नहीं है। तो मैं कहा चल छुट्टी वाले दिन ही कट करके रख कर लूँगी। और फिर ना खीरे भी लंबे लंबे बड़े बड़े थे, तो मैं कहा यार इतना सारा कैसा खाया जाएगा, वो वाला कारण था। क्योंकि मुझे खीरे से ज़्यादा ना प्याज पसंद है। देखती हूँ, वैसे कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। और ये देखिए सामने सब वीडियो में मेरा सूट दिख रहा है ना, वी शेप में, मतलब इसका गला दिख रहा है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और पता भी नहीं चल रहा है कि इसके नीचे जो है लेगिंग्स थी नहीं थी, क्योंकि सेम लेगिंग्स हो गई। और नई है ये, आज शायद मैंने सेकंड टाइम ही पहनी है, तो लेगिंग्स भी मेरी नई है। थोड़ा थोड़ा डाइट का भी स्टार्ट हो गया है अभी। जैसे कि सुबह भी मैंने 2 पीस ही अपने सैंडविच बनाए थे, क्योंकि मेरे पास ना वैसे सैंडविच जो बनाया था परसों, उसका मटेरियल बचा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका अपने लिए सैंडविच बना लेती हूँ। और बस उसके बाद में फिर मतलब अभी एक रोटी आपने देखा ही है, लेकिन साथ में थोड़ा सैलड लेना चाहिए, जो कि मैंने आज नहीं लिया। बस उसके बाद जो है स्वस्तिक आ गया था, बीच में मैं एक सीरियल देखने लग गई थी। और उसके बाद स्वस्तिक को लेके आई नीचे से। लाने के बाद अभी उसको खाना दिया है, वो खाना खा रहा है। और बर्तन भी साफ़ नहीं हुए थे, क्योंकि बर्तन थोड़े से बचे थे, बीच बीच में साफ़ कर रही थी ना, इसलिए। तो बस उसका टिफ़िन भी साथ साथ ही साफ़ हो जाएगा। और अभी वो आ गया है मेरे पास, किचन में खड़ा होकर खाना खा रहा है। मतलब उसको रहता है कि बस वो मम्मा के पास ही रहो, मम्मा देविक ने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, पूरा टाइम दोनों एक दूसरे की शिकायतें लगाते रहते हैं। और बस यहाँ पे किचन जो है क्लीन हो जाएगा। और क्लीन करने के बाद जब किचन में शाम के टाइम आते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ साफ़ है। लेकिन जब कई बार मेरे से रह जाते हैं ना बर्तन, आलस आ रहा है या रह जाते हैं, तो फिर बहुत ऐसा लगता है कि अरे यार किचन भी गंदा पड़ा है, तो मन बड़ा ख़राब हो जाता है फिर। इसलिए कोशिश तो करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार रह भी जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं रहते हैं, कोशिश करती हूँ। कई बार मम्मी भी कर देती हैं। आजकल मम्मी के हाथ में हो रहा है पेन, तो वो काफ़ी परेशान है, उनके शायद से लेफ़्ट हैंड में पेन हो रहा है। बस अभी बर्तन साफ़ करूँगी, इनको जो है बास्केट में डालूँगी, और फिर किचन का स्लैब वगैरह सब क्लीन करूँगी। तो चलिए अभी दिखाती हूँ आप लोगों को सामने से। देखिए पूरा किचन क्लीन हो गया है, और बारिश वापस आने को हो रही है। साथ ही मेरी ग्रीन टी रेडी है। थोड़ा सा गिर गया मेरे से। मौसम दिखाती हूँ एक बार आप लोगों को। आज तो वैसे थोड़ा कम है बारिश, पिछले कई दिनों से जो हालत ख़राब हो रही थी। और यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, एक बढ़िया सा गुड़हल का फूल खिला है। तो ये देखिए बारिश आने लगी है, सामने दिख रही है ना। मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है इस टाइम। बच्चे भाग लिए, पीएससी वाले बच्चे होंगे वो सब। ये देखिए, तो ये देखिए गुड़हल का फूल दिखाती हूँ, कितना सुंदर सा एकदम बड़ा सा खिला है। तो ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बहुत सुंदर सा लगता है। ये वाले इस पे ना बहुत बड़े बड़े फ्लावर आते हैं, और अभी तो काफ़ी दिन से आ ही रहे हैं। तो ये देखिए इस पर कलियाँ भी आई हुई हैं, छोटी छोटी कली भी आई हुई है, तो वो सुंदर लग रहा था। बार बार दिखाने का दिल करता है इसको। तो अभी हम चलेंगे अंदर। और यहाँ तो ये देखिए कितना सुंदर सा रोज़ खिला है। आज तो पूरा खिल चुका है, देखिए अंदर तक पूरा खिला हुआ है, तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए ये घड़ी में 3:52 हो गए हैं। वैसे 3:48 हुए हैं, क्योंकि ये 4 मिनट आगे है। तो रूम में चलते हैं। इस लड़के ने नाक में कर रखा है एकदम, 24 घंटे पर नोटंकी इसकी चालू रहती है। ये देखो यहाँ पे भी इसकी नोटंकी चालू है। मेरी ग्रीन टी भी ठंडे होने वाली है, इसको फटाफट से पी लेती हूँ। स्वस्तिक तो लेट गया है, कुछ कपड़े अंदर फैलाए हैं, था मतलब काफ़ी हल्की हो गए थे। आज अच्छी ये चल रही है ना हवा, तो और सुबह भी जल्दी धो दिए थे, तो काफ़ी हद तक सूख गए हैं, आधे से ज़्यादा सूख गए हैं। लेकिन फिर भी मैंने अंदर डाल दिया है कुछ कपड़े, क्योंकि नोटंकी हो गई है। चलिए मैं आप लोगों को शाम में मिलती हूँ।
तो अभी मैं स्वस्तिक को ट्यूशन छोड़ के आई थी। ट्यूशन छोड़ के आने के बाद मैंने यहाँ पे दोपहर से छाछ निकाल के रखा हुआ था 2 पैकेट। तो यहाँ पे क्योंकि मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, छठी कर रही हूँ कान्हा जी की। वैसे कुछ लोग दिन में भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना, जैसे बच्चे की शाम के टाइम करते हैं तो फिर करनी चाहिए शाम में। तो मैंने लास्ट ईयर भी शाम में ही किया था, मतलब वैसे ही किया था, इस बार भी वैसे ही कर रही हूँ। तो इसमें सभी मसाले सब चीज़ें डाल के रख दूँगी। आज लहसुन प्याज तो नहीं जाएगा कढ़ी में, और थोड़ी बना रही हूँ, ऐसे बहुत सारी नहीं बना रही हूँ क्योंकि अगले दिन के लिए बच जाएगी। एक टाइम का अच्छे से हो जाता है ना, कोई भी चीज़ हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो बस यहाँ पे सभी मसाले इसमें डाल दिए हैं, जैसे कि नमक, हल्दी, सूख धनिया पाउडर, और ये मैं डाल रही हूँ इसमें ड्राई जिंजर, जिसको सौंठ भी बोलते हैं, तो वो डाल रही हूँ। और भी एक आध चीज़, मिर्ची वगैरह भी सब डाल दी थी मैंने इसमें। डाल के बस अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। जब मैं थोड़ी देर मतलब स्वस्तिक को लाने के बाद बनाऊँगी तब तक ये तैयार हो जाएगी। साथ ही मैंने चाय भी बनने के लिए रख रखी है, और मेरा ना मसालदाने थोड़ा साइड से तिड़क सी गया है, तो इसकी वजह से ना इसको मतलब मुझे दिक्कत होती है इसमें मतलब बंद करने में। बस साथ ही मैं आज चावल भिगा दूँगी, क्योंकि चावल भी 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटे पहले भिगा दो ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। बस उसके बाद अभी मैं चाय वगैरह पी ली थी, स्वस्तिक को भी लेके आ गई थी, और टाइम अभी 7 बजने वाले हैं, शायद बजे नहीं हैं, पौने 7 हुए हैं शायद। बच्चे नीचे ही रह गए हैं, और क्योंकि मैंने तैयारी पूरी कर रखी थी तो मुझे ऐसे दिक्कत कुछ नहीं हुई है। और मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ बनाने लगी हूँ कान्हा जी के लिए। कढ़ी बन रही है, कढ़ी पकौड़ा खिलाएंगे आज कान्हा जी को। तो सबसे पहले मैं पकौड़े बनाने लगी हूँ। बाकी की सब चीज़ें तैयार कर ही रखी हैं, बस जैसी पकौड़ियाँ बनेंगी साथ ही मैं कढ़ी भी छोंक दूँगी अपनी, ताकि मेरा जल्दी जल्दी से काम हो जाए और मैं कान्हा जी की सब तैयारियाँ कर लूँ। और मौसम थोड़ा ठीक था तो बच्चे बोले कि मम्मा हमें नीचे खेलना है, तो मैंने बोला कि ठीक है खेलो, लेकिन थोड़ा जल्दी से घर आ जाना है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत नीचे टाइम लगाओ। तो बोला कि नहीं मम्मा, बारिश आएगी तो हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो आगे मतलब आ भी जाएंगे, मेरे ख्याल से आधा पौना घंटे में वो नीचे से आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे पकौड़ियाँ बना लेंगे। सब धीरे 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 चल रहा है, और हाथ भी गंदा हो जाता है ना इस तरह से, एक हाथ से चलाना, एक हाथ में गंदा हो रखा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर ठीक है कर लेते हैं। बहुत सारी तो पकौड़ियाँ नहीं बना रही हूँ, पर ऐसे नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी बनाई थी ना, तो वो काफ़ी सारी हो गई थी, वरना मैंने सोचा था कि थोड़ी कम ही बनाऊँगी। और पता आजकल मुझे कच्चे चावल खाने का बड़ा ये हो गया है। मैं बोल रही कि ना पेट में दर्द हो जाएगा उससे ना, लेकिन अच्छे लगते हैं जब कट 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 करते रहते हैं ना। तो जब मेरे को ना पथरी हुआ था ना, जब मेरी शादी हुआ था, और तो मुझे बहुत भयंकर पथरी का दर्द हुआ था, लेकिन फिर उसका मेडिसिन से वो निकल गया था, छोटा ही था। उस टाइम पे मैं चावल खाया करती थी, तो फिर मुझे डर भी लगता है कि यार पेट में कुछ हो तो नहीं रहा गड़बड़। तो मनीष गुस्सा भी करते हैं कि खाया मत कर, लेकिन मैं फिर उनके सामने तो खाती नहीं हूँ, लेकिन जैसे मुझे मौका मिलता है मैं खा लेती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं कच्चे चावल खाना। बस यहाँ पे दूसरा राउंड की पकौड़ियाँ मैं डालने लगी हूँ। एक राउंड की डाल चुकी हूँ, दूसरे राउंड की डाल रही हूँ। शायद से दूसरे राउंड में हो भी जाएंगी ये पूरी। और पहले ना मैं बहुत पतला कर लेती थी, तो उसकी वजह से ना वो फुली फुली नहीं बनती थी पकौड़ियाँ, लेकिन अभी मैं क्या करने लगी हूँ, वैसा पतला नहीं करती हूँ, तो फिर अच्छी बनती है। और बस यहाँ पे चाय पत्ती ख़त्म हो रही थी डब्बे में, और मुझे याद भी नहीं था, मैं सोच रही कि चाय पत्ती मंगानी है। फिर मैं अभी कुछ काम कर रही थी, देखा तो ड्रॉअर में पैकेट रखा है, तो फिर मैं कहा इसको डाल देती हूँ डब्बे में साथ साथ ही। और कढ़ी छोंक चुकी हूँ, चावल भी चढ़ा चुकी हूँ, पकौड़ियाँ भी बन चुकी है, तो मतलब इस टाइम मेरे काफ़ी सारे काम हो चुके हैं। लेकिन कढ़ी बनने में टाइम काफ़ी लगता है, इसलिए सबसे पहले उसको छोंका, उसके बाद चावल चढ़ाए। तो ये सब काम मेरे धीरे धीरे सब चल रहे हैं, चलता रहता है। बस इस टाइम तो थोड़ा हो रहा है कि जल्दी जल्दी से हो जाए, ताकि ये मतलब बन के मैं जल्दी से भगवान जी का भोग लगा सकूं। दूध भी मंगा के रखा है मैंने, आधा किलो दूध मंगाया है काऊ का, कान्हा जी के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना कान्हा जी को उसमें डिप करते हैं, और 3 बार जो है डुबकी लगवाते हैं कच्चे दूध में जब छठी करते हैं उनकी। तो बस उस तरह से कोशिश कर रही हूँ, जितना समझ में आता है उतना कर लेती हूँ, कुछ भूल चूक होती है तो माफ़ कर देना भगवान जी। तो बस यहाँ पे जो सामान है, रबर बैंड वगैरह इस डब्बी में रखती हूँ मैं। इस तरह से मतलब मेरे रूटीन के काम चलते रहते हैं, और गृहिणी को ना इस तरह से थोड़ा सा रूटीन में रहना भी चाहिए, और थोड़ा मतलब अपने काम सही तरीके से निपटाएंगे तो ईजी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा भगदड़ मचाओगे तो फिर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी आराम से काम कर रही हूँ, शांति से कर रही हूँ, और इस टाइम बार बार लगातार इसको चला रही हूँ कि एक बार इसमें बॉईल आ जाए ना, तो फिर ये नहीं रहेगा,
फटती नहीं है ना, मतलब अगर चलाते नहीं रहेंगे तो फट जाएगी, कुछ मैंने ऐसा सुना है। बस उसके बाद कढ़ी को पकते हुए अभी भी मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट हो चुके थे, क्योंकि कढ़ाई भर रही थी और ये काफ़ी कम हो गई है अभी। और आज मैंने इसमें आलू भी नहीं डाले क्योंकि पकौड़ियाँ डालनी थी इस वजह से, और लहसुन प्याज नहीं डाला तो भी, लेकिन ऐसा नहीं है, पक पक के काफ़ी ठीक ठाक हो गई थी जैसे मुझे चाहिए। टेस्टी बनी थी कढ़ी तो वैसे, क्योंकि मैं आगे प्लेट कान्हा जी के बाद ना शायद मिल नहीं पाऊँगी आप लोगों से, कान्हा जी की छठी करते हुए दिखाऊंगी बस इसमें सारी पकौड़ियाँ डाल दी है और ये देखिए वापस से चला दूँगी और अभी मैं फिर से इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 15 से 20 मिनट तो और पकाऊँगी अभी, उसके बाद आप लोगों को तड़का लगा के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कढ़ी बन के रेडी हो गया था, ऊपर से मैंने तड़का भी लगा दिया है और देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। कान्हा जी के लिए कढ़ी पकौड़ा जो है रेडी है। तो कैसी लग रही है आप लोगों को कढ़ी, बताना। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खाने में भी वैसे अच्छी बनी थी, ऐसी बात नहीं है, बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने कान्हा जी के पास। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों कान्हा जी को बैठा लिया है। सेवा में एक ही कान्हा जी करती हूँ, पर मैं डेली नहलाती हूँ छोटे वाले कान्हा जी को, भोग भी लगाती हूँ, सिर्फ सुलाती नहीं हूँ। बस यहाँ पे ये देखिए प्लेट लगा के ले आई हूँ, रोटी भी बनाई है, साथ में घी बूरा पानी सब चीज़ें हैं। ये उनके लिए नए वस्त्र हैं। ऐसा बोलते हैं कि मतलब उस पर ना येलो कलर के पहनाने चाहिए, पर येलो मैंने पहनाए थे जन्माष्टमी पे, इसलिए मेरे पास येलो नया था नहीं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले छोटे कान्हा जी को मैंने डुबकी लगाई, और बड़े वाले थोड़े मुश्किल हो जाते हैं उसमें आना, बट ठीक है, जितना भी हो पा रहा है उतना कोशिश तो कर ही रही हूँ, थोड़ा थोड़ा तो लगा ही ली है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने उनको डुबकी लगवाई है। बस अभी इसको दूध को ना, वैसे मतलब कान्हा जी के लिए यूज़ नहीं करते हैं, अपने लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। बस उसका भोग कान्हा जी को नहीं लगाया जाता है, ऐसा सुना है मैंने। बस अभी मैंने इनको साफ़ पानी से स्नान करा लूँगी, उसके बाद इनको पहुँच के रेडी करूँगी, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कान्हा दोनों रेडी हो चुके हैं, और मेरे कान्हा जी जो है ना बड़े वाले, वो कितने क्यूट लग रहे हैं, मतलब उनसे नज़र ही नहीं हट रही थी। बस उसके बाद में यहाँ पे मैंने उनकी नज़र उतारी, जो ये मैंने पैसे रखे हुए हैं, ऐसा बोलते हैं कि उनकी नज़र उतारनी चाहिए, नौछावर करनी चाहिए, तो वैसे 3 बार नज़र उतारी। साथ ही यहाँ पे मैं काजल बना रही हूँ, उनको काजल लगाएंगे उनकी आँखों में। उसके बाद यहाँ पे मैं उनको भोग लगा चुकी हूँ, सब कुछ हो गया है। अब आप देखिए कान्हा जी की थाली कुछ इस तरह से मैंने उनकी छठी मनाई। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मेहनत की है, जितना हो सका समझ में आया उतना किया भी है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं।